हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज इस वीडियो में हम करेंगे पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए जो आज अभिकल्प में टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 2, उसके सॉल्यूशन को करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वह राजस्थान के इतिहास से संबंधित है और यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। फर्स्ट खंड इतिहास का है, सेकंड कला संस्कृति का है, थर्ड राजस्थान के भूगोल का है, फोर्थ राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था का है और फिफ्थ गणित से संबंधित है और सिक्स्थ है पशु से संबंधित जो आपका ज्ञान है उससे रिलेटेड है। तो 6 खंडों में डिवाइड है और 180 पूर्णांक है, मतलब प्रत्येक खंड 30 अंक का है और नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3। यानी अगर आप 3 प्रश्न गलत कर देते हो तो आपका एक सही प्रश्न गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश में नाडोल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर है लक्ष्मण चौहान। आपको मैंने समझाया था कि लाखन चौहान जो बाद में कहलाए थे लाखन जी, लक्ष्मण चौहान जो कि वाघपति राज फर्स्ट के पुत्र हैं। 3 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे वाले थे जिन्होंने नाडोल के अंदर शाखा स्थापित की थी, जो अजमेर से नाडोल की ओर आए थे। चलिए आंसर सही है लक्ष्मण चौहान। सेकंड में देखिए, फर्स्ट में आंसर आपका लक्ष्मण चौहान। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन राजस्थान का प्रथम शाखा। तो राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर शाखा था जो कि 1301 में होता है। हमीर की और अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई होती है। कोटिजियन क्या था? कोटियजन एक अश्वमेध यज्ञ की तरह यज्ञ था और इसका संबंध अमीर से था। अमीर ने जो दिग्विजय नीति अमीर की थी, तो अमीर ने काफ़ी युद्ध जीतते हुए अमीर ने अपने जीवन काल में 16 युद्ध जीते थे। 17वां युद्ध एकमात्र जो पराजित हुए थे रणथंभौर का युद्ध जो 1301 में हुआ था। तो जो युद्ध जीतते हुए अमीर आ रहे थे दिग्विजय नीति अपनाते हुए, तो जो युद्ध जीतने के बाद उन्होंने जो यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ की तरह कोटियजन यज्ञ था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चौहानों में पित्तरहंता। चौहानों में एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं जो पित्तरहंता थे, जगदेव, जिन्होंने अपने पिता अरुणोराज को मार दिया था। तो एकमात्र ऐसे ही थे चौहानों में, इसी कारण इन्हें चौहानों के अंदर पित्तरहंता के नाम से जाना जाता है। तो नेगेटिव इनके बारे में ये चीज़ है। चौहानों में पूरा इतिहास पढ़ेंगे पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन जगदेव से जुड़ी हुई ये बात नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर की स्थापना कब हुई? तो अजमेर की स्थापना काफ़ी बच्चों ने आज टेस्ट में गलत किया है, 1311 कर किया है, जबकि आंसर था 1113 ईस्वी। क्योंकि लगभग देखो सेम सा मैच कर रहा है, तो आपने जल्दबाजी करके ये गलत किया। आप खुद सोच के देखिए, अजमेर की स्थापना अगर आप 1311 कर रहे हैं तो गौर से देखो, राजस्थान का प्रथम शाखा तो रणथंभौर का हुआ था और वही 1301 में हो रहा है। तो अजमेर बाद में कैसे हो सकता है? क्योंकि अजमेर के चौहान तो पहले ही आगे थे। 551 में वासुदेव ने स्थापना कर दी थी और इसी कड़ी में आपको पता है अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर हो जाती है अजय राज के द्वारा। देखिए ये आंसर मैंने क्लिक कर दिया, आपको ध्यान रखना। चौहान में नाडोल शाखा के संस्थापक लक्ष्मण चौहान, राजस्थान का प्रथम शाखा 1301, कोटियजन अमीर से संबंधित, चौहानों में पितरहंता जगदेव और अजमेर की स्थापना 1113 में। नेक्स्ट है कुवल्य माला। ये आपको साहित्य के अंदर करवा दिया था और इसके लेखक रचयिता हैं उद्योतन सूरी। नेक्स्ट राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? स्टूडेंट काफ़ी गलती कर रहे हैं, अमीर खुसरो कर रहे हैं। तो अमीर खुसरो कैसे कर सकते हो? आपको राजपूताने का बताना है। तो अमीर खुसरो तो राजपूताने के हो ही नहीं सकते। तो ऐसी गलती मत कीजिए। उत्तर सही आएगा मोहनोत नैणसी। नेक्स्ट भरमर माता का अभिलेख। तो जिन बच्चों ने अभिलेख नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत आई थी और जिन्होंने पढ़े हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, प्रतापगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट हर्षनाथ मंदिर के निर्माता कौन है? तो आपको कितनी बार बताया कि जो गोविंद देव फर्स्ट थे, गोवक फर्स्ट के नाम से जाने जाते थे, तो वही इनके निर्माता थे, गोवक प्रथम।
हर्षनाथ मंदिर का निर्माण उन्होंने रेवासा सीकर में किया है। गोवक प्रथम। कई बच्चे वासुदेव प्रथम करके हैं, वासुदेव कैसे कर सकते हो? वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक है, जिन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की है। चलिए, सांबर के चौहान, सांबर के अंदर, पादलक्ष के अंदर। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बच्चे कह रहे थे कि ये गलत है, तो आप सारंगधर ढूंढ रहे थे ऑप्शन में, सारंगधर। तो आपको बता देते हैं कि सारंगधर के अलावा इनका नाम जोधराज भी मिलता है, तो जोधराज सही है। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता, तो मैंने आपको करवाया हुआ, आपने गौर नहीं किया शायद, तो जोधराज सही आंसर है। तो ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का था, मल्टीप्लाई 3, और 30 नंबर आपने इसमें से लेने थे इस सेक्शन में। और अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट रहा है, तो जितने भी गलत किए उतने नंबर आपके कैंसिल हो रहे हैं। बाकी आपका रिजल्ट है जो आपके आंसर की आपको दिखा दी जाएगी, तो देख लेना उसमें। नेक्स्ट, राजस्थान की कला संस्कृति सर ने आपको करवाई है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम तो करवाया हुआ है सर के द्वारा, मयूर ध्वजगढ़। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर किए जाने का एकमात्र प्रमाण मिलता है भटनेर दुर्ग में मिलता है, भटनेर दुर्ग सही आंसर है। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग में है? तो जगत शिरोमणि मंदिर आपके आमेर दुर्ग के अंदर है, आमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में जीत के बाद किसका खिजराबाद नाम रखा गया? 1301 में जो जीता था ना, वो रणथंभौर जीता था, और ये बात है 1303 की। तो 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया है? देखो, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया है, रणथंभौर पर भी किया है, जालोर पास में पड़ता है यहाँ किया, कुंभलगढ़ पर नहीं किया हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग पर नहीं किया है आक्रमण। नेक्स्ट, पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है, विजय स्तंभ सही आंसर है, विजय स्तंभ। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो मंडन झा मिले तो आंसर कर देना, लगभग किलों का वास्तुकार मंडन ही है। प्रसिद्ध चित्रशाला के डैश के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, तो बूंदी इसका आएगा, बूंदी प्रसिद्ध चित्रशाला जो है बूंदी से संबंधित है। आगे, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोरा बादल आपको पता है, जब चित्तौड़गढ़ शाखा होता है तो आपने वहाँ पढ़ते हैं आप, चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट, ये इसका आंसर सही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ किले में? सभी है, गजनी खां है, शंभू बाण है, किला है, तो ऑप्शन से आएगा सभी। तो ये भी सेक्शन कितने का था? ये 30 नंबर का सेक्शन था, 10% है, 10 3 नंबर का। चलिए, नेक्स्ट, राजस्थान का भूगोल सर ने आपको काफ़ी डीप करवाया हुआ है, और यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, ये यहाँ टाइपिंग एरर है, वर्ग मील की जगह वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आएगा, तो एक में वर्ग मील देना था, एक वर्ग किलोमीटर देना था, तो ये पर्सन एरर है। आपको सेकंड क्वेश्चन को हमने डिलीट कर दिया है, डिलीट, ठीक है। तो आपके जो नंबर है वहाँ से इसको हटा दिया गया है, तो ये मान लो कि ये पर्सन चेक नहीं कर रहे हैं या बोनस नहीं दे रहे, सभी के लिए डिलीट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो भौतिक भागों में जो बांटा गया है, 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कुल भूभाग में मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन डी आना था यहाँ पर, 61.11% उत्तर इसका सही रहेगा। चलिए, थली शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस भूभाग के लिए किया जाता है? तो आप यहाँ लोकल के हो तो थली शब्द तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपने जो टिब्बों वाला एरिया है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, इसमें ही बोले जाते हैं थली के लिए। चलिए, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा, तो 50 सेमी वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है, 50 सेमी। बग्गी है क्या है या बग्गी क्या है? बग्गी घोड़े की नस्ल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये उपजाऊ क्षेत्र को कहा जाता है। बग्गी बोल दो या बग्गी बोल दो। मरुशोभा किसे कहा जाता है? तो मरुशोभा बहुत सारे बच्चों ने खेजड़ी की है, गलत हो गया उनका, खेजड़ी की नहीं होगा, मरुशोभा रोहिड़ा होगा। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? ये याद रख लीजिए, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 1983 को याद कर लीजिए। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? जीके में आपको कितनी बार बढ़ाया हुआ है? तैतीस सागर, फिर भी कई बच्चे गलत कर रहे हैं। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में किसने विभाजित किया? राम लोचन सिंह। अच्छा, स्टैंडर्ड का प्रश्न था ये। चलिए, ये भी सेक्शन कितने नंबर का? 30 नंबर का है। जो बच्चे सिर्फ लिख के ले जाते हैं, याद नहीं करे, सॉरी, जो भी आप पेजेस वगैरह लेके जाते हो याद करो, उनको याद नहीं करोगे
तो कोई फ़ायदा नहीं है। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल की स्टैंडर्ड की क्वेश्चन थे और इस तरह के आते हैं आजकल। कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले राजस्थान के पहले राज्यपाल तो दरबारा सिंह। तो राज्यपाल द्वारा जो माफ़ी के लिए समाधान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 में। तो इनको तो भाई रट्टे मार लो, पॉलिटिकल की गलत नहीं होनी चाहिए। निम्न में से राज्य सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता। नेक्स्ट, राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित और वह मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो जे नारायण व्यास निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। 5वां प्रश्न, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। आप याद रखो, सुखाड़िया सर्किल गंगानगर में बना हुआ है, तो उससे याद रहेगा। आधुनिक राजस्थान का निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। 6th में मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री केवल विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये याद रखिएगा, केवल विधानसभा में बहुमत दल का नेता। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा असत्य है? तो असत्य बताना था आपको, ये पढ़ना था कि भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। मोहनलाल सुखाड़िया कार्यकाल में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। वसुंधरा राजे सिंधिया 3 बार मुख्यमंत्री रही। चौथा मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। तो यहाँ असत्य बताना था आपको, असत्य। तो आपका जो नंबर 3 और 4 दोनों स्टेटमेंट है ना, ये 3 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों क्या असत्य है? ऑप्शन बे आएगा। कथन तीसरा और 4th क्या असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इसका दे आ जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो जो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है, 14वें नंबर के हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बे। गणित में देखिए, गणित में काफ़ी इजी प्रश्न दिए हैं। 200 का 20% का 10% कितना होता है? तो 200 का मतलब गुणा होता है 20% हटाएं बटा में 100 गुणा 10% हटाएं बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये लो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, और फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। ऊपर क्या क्या बच गया? 2 गुणा 2 बच गया 4। तो 4 आंसर आना था, 4 आंसर आ जाएगा। कितना? ऑप्शन से आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, 500 का x% बराबर 200। 500 का x% बराबर में कितना है? 200 है। तो इसको भी काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, x की वैल्यू आ गई 200 और 5 मल्टीप्लाई में भाग में आ जाएगा, 5 के 20 40 70 आ जाएगा इसका, ऑप्शन बे आ जाएगा। चलिए, राजू की आय संजू की आय से 10% अधिक है। तो संजू की आय 100 रुपये है तो इसकी 10% अधिक है, 110 होगी। और राजू की आय 6600 है, मतलब ये जो 110 है ना वो 6600 है। और संजू की आय ज्ञात करो, मतलब 100 ज्ञात करो। तो 100 को ज्ञात करना, ऊपर रखो जो चीज़ ज्ञात करनी है, मल्टीप्लाई में कितना दिया है? 6600 रुपये। और इसका संबंध किससे? 110 से। 0 0 काट दो, 11 से 66 कितना गया? 6000 रुपये, 6000, ऑप्शन बे आ जाएगा। मोहन अपनी आय का 10% भोजन पर व्यय करता है। मान लो 100 रुपये कमाता है, 10 रुपये भोजन पर व्यय कर देता है, पीछे 90 रुपये बच गए। तो हम तो कह रहे हैं 90 रुपये बचे। सवाल वाला क्या कह रहा है? सवाल वाला कह रहा है कि तत्पश्चात उसके पास 99 रुपये बचते हैं। तो 90 का मतलब 99 से है, और क्या निकालना है? मोहन की आय निकालो, मतलब 100 को निकालना है। 100 को ज्ञात करना है, ऊपर रखो, मल्टीप्लाई में 99 है और बटा में कितना है? 90 है। ये 90 का संबंध था। 0 0 काटो, 9 से 9 काटो, कितना? 110, 11000 हो जाएगा, 11000, 11000, ऑप्शन बे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड का प्रश्न है, 505 का कितना प्रतिशत है? 500 जो है ना वो 5 का कितना प्रतिशत है? तो 5 एकम 5 कितना गया? 10,000%। तो इसमें है ही नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, पशु से संबंधित जो पशु परिचय स्पेशल है, यानी आपका पार्ट बी, इजी है ये भी। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो भेड़ का बच्चा मेमना कहा जाता है, ठीक है। गाय, भैंस, बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रख कर देखी जाती है? तो कोशिजियल धमनी, ये कुछ आंसर है आपका, देख लीजिएगा। पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो सिंध पड़ता है वहाँ, तो लाल सिंधी गायें हैं। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम जो प्रजाति कौन सी है? तो ये प्रजाति है ब्राउन स्विस। भैंस की गर्भकाल की अवधि कितनी मानी गई है? ये मानी गई है 307 दिन, 307 दिन।
दूध, मांस और ऊन तीनों प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? तो तीनों प्रदान करने वाली जो प्रजाति है मेवाड़ी। राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? तो सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में है, बाड़मेर में। श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ पड़ता है? झालरापाटन में पड़ता है, झालरापाटन, झालावाड़ में पड़ता है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पड़ता है? ये भी झालरापाटन, झालावाड़ में पड़ता है। और राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा गौवंश वाला जिला कौन सा है? तो बीकानेर। तो यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था, तो 30 का ये भी है, 30 का सेक्शन ये है। मैथ 5% थे तो 5 गुणा 6 प्रत्येक क्वेश्चन, ये भी 30 का है। यानी सही करोगे तो 6 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो आपके 2 नंबर कटेंगे, बाकी सब में 1 कट रहे थे, यहाँ 2 कटेंगे। चलिए, ये टोटल आपका एग्ज़ाम हमने लिया था 180 180 का, 180 का एग्ज़ाम है। और उसमें से आपका जो भी नंबर रहे हैं, चलिए 180। और जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिए हैं, आप अपनी गलतियों को सुधारें। जितना एग्ज़ाम दोगे तो आपको गलती का एहसास होगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप गलती पता लगेगी तो आपको नंबर जो लाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ी मेहनत करें और टेस्ट से भागे नहीं, टेस्ट ज़रूर देने आएंगे। बहुत सारे बच्चे आज जो छुट्टी पर थे टेस्ट दें। और एक बार फिर से बता देते हैं, यह टेस्ट था पशु परीक्षण परीक्षा के लिए, टेस्ट सेकंड था, 1 नंबर टेस्ट हो चुका है। और जो विद्यार्थी हमसे तैयारी करना चाहते हैं, हमसे मतलब अभिकल्प क्लासेस, जो कि नज़दीक भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, और हमारा कॉन्टैक्ट है 96 028 62 091। तो अगर आप हमसे कोचिंग करना चाहते हैं तो जो बैच अभी रनिंग में है उसकी फ़ीस है 4500 रुपये, और कोर्स फ़ी है लगभग 4 महीने, 3 से 4 महीने लगेंगे। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है आपका। चलिए, आज इस सॉल्यूशन में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उससे आप नहीं बचना। चलिए, आपको आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। 7 दिन का फिर टाइम है, 7 दिन तैयारी करो। अगले संडे को फिर टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। चलिए, आज की इस सॉल्यूशन पेपर में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।